इश्कबाजी। जोश कहते हैं कि होश आते ही अच्छी सूरतें मेरी निगाहों को अपनी तरफ खींचने लगी थीं। और ये शेर सबसे ज्यादा मुझ पर सादिक होता था कि हुए जवां तो मरने लगे हसीनों पर, हमें तो मौत ही आई शबाब के बदले। उनकी नजर में इश्क एक फ्रॉड है जो नेचर ने इंसान के साथ किया है, बहुत बड़ा फ्रॉड। Nature has endowed man with sexual desires so that its own growth is not halted. वो कहते हैं कि ये सच है कि इश्क फितरत का एक बहुत बड़ा फरेब है जो इसलिए दिया जाता है कि इंसान अफजाइश नस्ल के तवस्सुत से मौत के मुकाबले में हयात पैदा करता रहे, अपनी जवानी घाले और फितरत के बच्चों को अपना बच्चा समझकर पाले, अपना जौहर घटाए, दुनिया की रौनक बढ़ाए और फिर मरते दम तक एक शीरा टपकती जलेबी की तरह पड़ा रहे। लेकिन यह बात बहुत देर में समझ आई। कल दौरे इश्क में रोता था, आज अहद अकल में अपने पे हंस रहा हूं, मगर अब क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गईं खेत। चालाक फितरत धोखा दे के मुस्कुरा रही है और मैं एक फरेब खुर्दा इंसान की भाषित झिन्याया हुआ बैठा हूं। पर झड़ गए, दुम गिर गई, फिरते हैं लंडूरे। Then he makes a defense. He has no regrets the way he carried his life or himself. वो कहते हैं कि मैंने कुहे बुता में जिस कदर अपनी दौलत, सेहत, जवानी और जिंदगी मुट्ठियां भर भर के लुटाई है, इससे कहीं ज्यादा ज़हनी कमाई कर चुका हूं। और मैंने मुखड़ों के खदोखाल चुन चुन कर अपने गिरदो पेश इस कदर अजीम सरमाया जमा कर लिया है जिसे आज तक घर बैठे खा रहा हूं और मरते दम तक खाता रहूंगा। एंड इन लेटर लाइफ ही सेज कि आज भी जब कोई हसीन मुखड़ा देख लेता हूं तो वही मुखड़ा मेरे सीने में उतरकर खत से चुभ जाता है। मेरी जिंदगी का नाकाबिले यकीन हद तक हैरतनाक वाकया। अगर कोई मुझसे यह फरमाता कि इस दुनिया में ऐसा भी हो सकता है कि कोई दोशीज़ा किसी उम्र रसीदा से मोहब्बत करने लगे, फिर भी मुझे यकीन ना आता, हरगिज यकीन ना आता। और मैं यही कहता रहता कि यह चीज फितरत इंसानी के खिलाफ है, सरासर खिलाफ है। इस वाक़े के मार्ज़ तहरीर में लाने से पेशतर मुनासिब यह मालूम होता है कि मैं इसका पस मंजर बयान कर दूं, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि इस वक्त मेरा जहन किस मंजिल की तरफ सफर कर रहा था और किस गैर मामूली हमले की वसातत से मेरी काया पलट के रख दी गई। उस वक्त मेरा यह आलम था कि इश्क से तौबा करके सुकरात के मकतब में दाखिल हो चुका था और अपने देरीना माशकों को याद कर कर उन पर कहकहे मारा करता था। मेरे ताक़े वजूद में ज़हनी तक़वे की शमा रोशन हो चुकी थी। इल्म ओढ़ना था और तफक्कुर बिछोना। वाए किस्मत के मेरी शायरी देवी ने जब मेरी ये संजीदगी और मेरी ये ठंडक सीलक देखी तो अंगारों पे लौटने लगी और नाक पर उंगली रखकर उसने मुझसे ये कहा, उठ, बड़ा मकदम्बर बना बैठा है। इस तरह आंखें बंद करके चुपचाप बैठने से शर्म नहीं आती? ऐ गुमसुम जोश, मेरी तरफ देख। तुझको 9 बरस की उम्र से लेकर गोद में मैंने पाला, पोसा और परवान चढ़ाया और शोहरत की उस बुलंदी तक पहुंचा दिया कि आज दुनिया की आंखें पड़ रही हैं तुझ पर। लेकिन तूने मेरी खिदमत भुला दी। ऐ नमक हराम, कल मुझे किताबों से रिश्ता जोड़ लिया और चांद से मुखड़ों से मुंह मोड़ लिया। तो सही बच्चा जी, अब ऐसी हंसती बोलती मधुमाती गुड़िया उठाकर तेरे सर पे मारूंगी कि भेजा निकल कर रह जाएगा तेरा और तिगनी का नाच नाचता फिरेगा गली गली। मैं जानती हूं कि तू अकल का रसिया है और इस बात को पेशे नजर रखकर मैं तुझ पर ऐसी गुड़िया नाजिल कर दूंगी जो हुस्न के साथ साथ मुजस्सिम अकल भी होगी।
मुझे मालूम है कि लोहा लोहे को काटता है। उसकी पहली नजर ही तुझे काट कर रख देगी। धड़ाम से गिर पड़ेगा तेरी अकल का किला और छूट कर रह जाएंगी नब्जें तेरी दानिशमंदी की।